विवाह में देरी होना, बाधाएँ आना, शादी ना हो पाना, परेशान हैं। तो इसके लिए क्या है कारण ज्योतिष की नज़र में, दृष्टि में और क्या है इसका समाधान? मैं उमांशा सलोच से चारों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो आज बात करने जा रही हूँ कारण की और निवारण की। जी हाँ, विवाह एक मुख्य मुद्दा हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ, हमारी अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ। जब जीवन में इसके होने में देर होती है तो इंसान अपना आत्मविश्वास कम कर देता है। अगर बच्चों के विवाह में देरी हो रही है तो माँ-बाप हमेशा चिंतित रहते हैं, या आपकी स्वयं की शादी में देरी हो रही है तो आप चिंतित रहते हैं अपने भविष्य को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर के। तो ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष की दृष्टि में क्यों होती है? शादी होने में बाधाएँ क्यों आती हैं और देरी क्यों होती है? ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो वैदिक ज्योतिष के अंदर विवाह के लिए जन्म कुंडली के अंदर 7वां भाव मुख्य माना जाता है, और इस भाव पर ग्रहों की दृष्टि पड़ने से अनेक तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण शादी का देरी से होना या बनते हुए रिश्तों का टूटते चले जाना दर्शाता है। सही आयु में सही समय पर सही व्यक्ति के साथ विवाह हो जाना अपने आप में एक सौभाग्य की बात होती है। यदि विवाह समय पर नहीं हो रहा तो सबसे पहले उसके कारण को हमें समझना चाहिए। कुंडली का 7वां भाव, जब इस भाव पर हम दृष्टि डालते हैं तो इसके ऊपर ग्रहों के प्रभाव स्वरूप अनेक स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण आपकी शादी में देरी होती है, अड़चनें आती हैं। कई बार शादी के बाद भी संबंध खराब हो जाते हैं और अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये सब ग्रहों की अशुभ दृष्टि और ग्रहों की निर्बलता के कारण होता है। कुल मिलाकर के जब एक से अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव 7वें घर पर होता है तो शादी में देरी होती है। कुंडली में सप्तम भाव की दशा या फिर अंतर्दशा, 7वें भाव में स्थित ग्रहों की दशा या फिर अंतर्दशा, या 7वें भाव को देखने वाले ग्रहों की दशा या अंतर्दशा चल रही हो, या फिर छठे भाव से संबंधित दशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो विवाह में निश्चित रूप से विलंब होता है और रुकावटें उत्पन्न होती हैं। और भी कारण होते हैं जिससे आपकी शादी में बाधाएं आती हैं, जैसे कि छठा या 10वां घर विवाह में रुकावटें उत्पन्न करता है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी 12वां और 11वां भाव शुभ होना ज़रूरी होता है, अन्यथा शादी में रुकावटें आती हैं। शुक्र, बुध, गुरु और चंद्र, जी हाँ, ये शुभ ग्रह हैं। इनमें से कोई भी ग्रह यदि 7वें घर में बैठा है तो शादी में आने वाली रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। यह सीधा सा मतलब है कि अगर ये ग्रह शुक्र, गुरु, चंद्र आपकी कुंडली के 7वें भाव में शुभ होकर के बैठे होते हैं तो शादी की जो संभावना है वो 24 या 25 साल की उम्र में हो जाती है, अन्यथा देरी होती है। गुरु 7वें घर में है तो शादी 25 साल की उम्र तक हो जाती है। गुरु पर सूर्य या मंगल का प्रभाव होता है या उनसे दृष्ट होते हैं तो 1 साल या 1.5 साल का विलंब भी हो सकता है। यदि राहु या शनि का प्रभाव हो तो 2 से 3 साल का विलंब होता है। चंद्रमा 7वें घर में हो और उस पर मंगल और सूर्य में से किसी एक का प्रभाव हो तो शादी 26-27 साल की उम्र में होने के योग बनते हैं। शुक्र 7वें स्थान पर हो और उस पर मंगल और सूर्य का प्रभाव हो तो शादी में 2-3 साल का विलंब होता है। इस तरह शुक्र पर शनि का प्रभाव होने पर, राहु का प्रभाव होने पर शादी में विलंब होता है। अगर केतु 7वें घर में है तो शादी में अड़चनें पैदा करता है। और वहीं अगर 7वें घर में शनि मंगल, शनि राहु, शनि मंगल राहु, या फिर शनि सूर्य या सूर्य मंगल या सूर्य राहु एक साथ 7वें घर या 8वें घर में हो तो विवाह में आपके विलंब होता है, अड़चनें होती हैं, मुश्किलें आती हैं। शनि 7वें घर में हो तब भी आपकी शादी में देरी होती है। मांगलिक होना भी विवाह में विलंब होने का कारण होता है। आमतौर पर देखा गया है जो लोग मांगलिक होते हैं उनका विवाह आयु के 27वें, 28वें, 33वें या 37वें वर्ष में होता है। गुरु की बात करें तो गुरु को विवाह का प्रमुख कारक माना जाता है। कुंडली में इनकी शुभता द्वारा ही आपके दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होता है, अतः गुरु से संबंधित उपाय आपको बेहद शुभ माने जाते हैं। बृहस्पति अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, मजबूत होकर के बैठा है तो आपकी शादी में तो कोई अड़चनें नहीं आएंगी। आप जीवन में निरंतर तक प्रगति करेंगे, आपका विवाह भी जल्दी होगा और अच्छे जीवन साथी के साथ होगा। लेकिन वहीं अगर आपका सप्तम स्थान पाप ग्रहों से दृष्ट है या पीड़ित है या मांगलिक दोष बन रहा है तो शादी में, विवाह में विलंब तो होता है, कई बार बहुत विलंब हो जाता है जिसके कारण आप परेशानियों से जूझते हैं।
तो इसके आगे आपको बताने जा रही हूँ कि इसके निवारण क्या हैं। जी हाँ, ऐसे कौन से उपाय करके आप जीवन के अंदर इस रुकावट को पार कर सकते हैं और आपकी जो समस्या है ये दूर हो सकती है। क्योंकि विवाह का देरी से होना या ना होना या विलंब होना, अड़चनें आना, बाधाएं आना इस बात का संकेत करता है कि आपकी कुंडली के अंदर कुछ बड़े पाप ग्रह बैठे हैं, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो समय रहते आप इसका निवारण अवश्य कीजिए, और जब आप इसका निवारण करेंगे तो आप इस समस्या से बाहर आएंगे। सबसे पहले आप किसी विद्वान ज्योतिष से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। लेकिन फिर भी यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे उपाय देने जा रही हूँ जिसको करने से आपकी समस्या काफ़ी हद तक ठीक होगी और आपके जीवन में जो ये बाधाएं आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, ये दूर होंगी। तो सबसे पहले कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए? जी हाँ, एक सावधानी आपको बरतने के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपको ब्लैक कलर, जो काला रंग होता है, उसको अपने जीवन से बिल्कुल हटा देना चाहिए। काले और नीले रंग के वस्त्र पहनना आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। अगर आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, तो काले और नीले रंग को आप हटा दीजिए और अपने जीवन के अंदर पीले रंग की महत्व को समझिए। आप अपने जो भी कपड़े पहनते हैं उसके अंदर चाहे थोड़ा सा पार्ट हो, पीले रंग का अंश जरूर होना चाहिए। पीला तत्व बृहस्पति का तत्व होता है और बृहस्पति ग्रह से हम अपने विवाह को जोड़ कर के देखते हैं। तो पीले रंग को अपने जीवन में जगह दीजिए, उसे बढ़ाइए। जब आप पीले रंग को बढ़ाते हैं तो आपके जीवन के अंदर ये बाधाएं जो हैं ये भी आपको तंग नहीं करती और आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे आपको मैं उपाय देने जा रही हूँ, जिसको करने से आपके जीवन में ये जो समस्या उत्पन्न हुई है बुरे ग्रहों के कारण, अशुभ ग्रहों के कारण, वो समस्या दूर होगी। सबसे पहले आपको करना क्या है? प्रतिदिन आपको स्नान करने के बाद माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास है, उनका श्रृंगार कीजिए, लाल फूलों से उनकी पूजा कीजिए और उनके समक्ष बैठ कर के माँ अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिए। ऐसा आप रोज़ाना कीजिए। ऐसा करने से आपके विवाह के जल्दी होने के संयोग बनने शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ ही आपने क्या करना है, गौरी शंकर भगवान की जो फ़ोटो है, मूर्ति नहीं, फ़ोटो लेनी है और उसके सामने आपको शिव चालीसा का पाठ करना है। जी हाँ, ऐसा आप नित्य करते चले जाएंगे तो आपकी विवाह संबंधी जो अड़चनें आ रही हैं वो तेज़ी से दूर होनी शुरू हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपको हर सोमवार के दिन थोड़ी सी आपको चने की दाल लेनी है और थोड़ा सा दूध लेना है। जो भी आपके सामर्थ्य है आप उस हिसाब से ले लीजिए और इसे दान कर दीजिए। तब तक दान करते रहिए जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। ऐसा आप करते चले जाएंगे तो आपके जीवन के अंदर जो विवाह संबंधी परेशानी है वो दूर होगी। इसकी आगे का आपको उपाय बताने जा रही हूँ कि हर वीरवार के दिन आप नियम बना लीजिए जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। शुक्ल पक्ष के पहले वीरवार से आपको शुरू करना है ये उपाय। हर वीरवार करते चले जाएं, आपका जो रिश्ता है वो पक्का होना शुरू हो जाएगा, संजोग खुलने शुरू हो जाएंगे। आपको करना क्या है, शुक्ल पक्ष के पहले वीरवार से शुरू करना है और हर वीरवार को आपको 2 पेड़े लेने हैं आटे के। उन पेड़ों के ऊपर हल्दी का तिलक लगाना है और उसके अंदर थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ डाल देना है और इन दोनों पेड़ों को आप गाय को खिला दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करते हुए और अपनी विश बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए आप गाय माता को खिला दीजिए। ऐसा करने से अचूक उपाय है, ऐसा करने से आपके विवाह संबंधी जो बाधाएं हैं वो तेज़ी से दूर होती हैं और अशुभ ग्रहों का जो प्रभाव है वो दूर होता है। और अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति किसी पाप ग्रह से दृष्ट है या फिर अस्त होकर बैठे हैं तो भी आपके जीवन से ये समस्या का निदान होता है। तो ये उपाय आप अवश्य करके देखें। ऐसा करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जिन लोगों का विवाह होने में देरी हो रही है या फिर जिनके बच्चों के विवाह होने में देरी हो रही है तो वो समस्या का भी निदान होता है, शीघ्र विवाह होता है। तो ये उपाय आप अवश्य करके देखिए, आपको अवश्य लाभ होगा। होप करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।